डॉक्टर वॉन कहते हैं हमें इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जाते हुए वो कहते हैं मुझे लगता है ये कोई आम महामारी नहीं है। मुझे आज रात फ्रेडरिच के साथ मेरे घर पर मिला। रात को डॉक्टर वॉन फ्रेडरिच और डॉक्टर विलहेल्म को बताते हैं कि ये महामारी कोई आम महामारी नहीं है। ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है जिसका नाम वैम्पायर नोस्फेरातु है। लेकिन फ्रेडरिच डॉक्टर वॉन की बातों पर यकीन नहीं करता। उधर ऑरलॉक भी जाग चुका था, जो विसबर्ग शहर की तरफ देखते हुए अपने काले जादू का इस्तेमाल कर कुछ कर रहा था। अगले ही पल थॉमस का दम बुरी तरह से घुटने लगता है और वो एलन को उससे दूर जाने के लिए चिल्लाने लगता है। एलन एना के पास सोने चली जाती है। कुछ समय बाद अचानक एलन की नींद खुलती है। वो ऑरलॉक को अपने सामने खड़ा पाती है, जो उससे कहता है मैं सदियों से एक लंबी नींद में जैसे कैद था, जिसे तुमने तोड़कर एक नई जिंदगी दी। तुम मेरी जिद हो जिसे मैं हर हाल में पाकर ही रहूंगा। एलन ऑरलॉक को साफ मना करते हुए कहती है उसका प्यार सिर्फ थॉमस के लिए है और किसी के लिए नहीं। ऑरलॉक कहता है तुम्हारे उस थॉमस ने चंद सोने के सिक्कों के लिए तुमसे अपना शादी का नाता कब का तोड़ लिया है। अब तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाओ। असल में ऑरलॉक ने जिन कागजात पर थॉमस के दस्तखत लिए थे वो इसी के लिए थे। असल में हरनॉक ने महल के लिए नहीं बल्कि इस सौदे के लिए जानबूझकर थॉमस को ऑरलॉक के पास भेजा था। एलन ऑरलॉक को बखूबी पहचानती थी। वो कहती है मुझे पता है तुमने जरूर धोखे से ये सब कुछ किया होगा। एलन कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूं और कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ऑरलॉक इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो अब तुम मेरी दुश्मनी देखोगी। मैं तुम्हें 3 रातों का वक्त देता हूं। आज पहली रात थी। हर रात के खत्म होने पर मैं तुम्हारे करीबी और चाहने वालों की जान लूंगा। आखिरी रात को मैं तुम्हारे पति की जान लूंगा। जब तक तुम मुझे अपने पास नहीं बुलाओगी इस इलाके के लोगों को एक एक करके मरता हुआ देखोगी। अचानक एलन की नींद खुलती है और वो एना को बिस्तर के नीचे पाती है, जिसके पूरे शरीर को चूहे काट रहे होते हैं। अगले दिन एना भी महामारी का शिकार हो जाती है। एलन फ्रेडरिच को बहुत समझाती है कि ये सब उस शैतान का किया धरा है, लेकिन फ्रेडरिच मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा वो एलन और थॉमस को उनके घर से चले जाने के लिए कह देता है। एलन जैसे तैसे बीमार थॉमस को लेकर अपने घर पहुंचती है। महामारी के चलते पूरा इलाका मौत की आगोश में था। उधर डॉक्टर वॉन और डॉक्टर विलहेल्म हरनॉक का पता लगाते हुए उसके ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्हें काले जादू की किताब और कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि पुख्ता सबूत थी वैम्पायर नोस्फेरातु के होने का। अगले ही पल ये दोनों फ्रेडरिच के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर वॉन फ्रेडरिच को हरनॉक के ऑफिस की सारी घटना बताते हैं।